बिना पूछे किसी की चीज उठा लेना बहुत बहुत बुरी बात है। वैसे बुरी बात तो ये भी होती है कि किसी की चीज पे कब्जा जमा के बैठ जाना। मैंने कौन सी चीज पे कब्जा जमाया तुम्हारी है? क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरी मोहब्बत पे, तबरेज पे। तुम्हें मोहब्बत का मतलब भी मालूम है? तुमने तो जैसे पीएचडी की हुई है मोहब्बत के अंदर। दुनिया में सिर्फ एक ही तरह की मोहब्बत नहीं होती है शम्मा। अपने माँ बाप और बहन भाइयों का ख्याल रखना भी मोहब्बत होती है। मुझे तो सिर्फ एक ही मतलब पता है मोहब्बत का, और वो है दौलत। और जब दौलत आपके पास होती है ना, तो दुनिया का हर रिश्ता यूं आपके आगे पीछे घूमता है और फिर हर चीज मिल जाती है, मोहब्बत, शोहरत और हर रिश्ता। मैं तुमसे बहस नहीं कर रही, मुझे वापस करो, ये तोहफा है किसी का। अच्छा, तुम्हारा डियर स्वीट हार्ट, ये गिफ्ट किसने दिया है तुम्हें? तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है क्या? मैं तुम्हें 1000 दफा बता चुकी हूँ, मुझे मारिया ने दिया है, उसने मेरी बर्थडे पे दिया था ना मुझे। उतारो उसे, लाओ। उतार रही हूँ, मरो मत। लाओ, मैं उतार क्यों नहीं, रुक जाओ, मैं उतार रही हूँ, दिख नहीं रहा आपको? उप्स, ये तो सॉरी टूट गया। यस मॉम। रीम, किधर हो तुम? कितनी देर हो गई, कब से इंतजार कर रही मैं तुम्हारा। एक्चुअली मैं अपनी किसी फ्रेंड के पास चली गई थी, इसलिए थोड़ा देर हो गई। कम ऑन मॉम, लिसन टू मी। अब मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। आप मेरी इतनी टेंशन ना लिया करें। जब तक तुम्हारे डैडी थे ना, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं रहती थी, लेकिन अब खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हर वक्त डर सा लगा रहता है मुझे। मॉम, आपको डरने की क्या जरूरत है? किस चीज का डर है आपको? तुम्हारी हरकतों की वजह से डर लगता है मुझे। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपकी हर बात घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है मॉम। खैर छोड़ो, ये बताओ घर कब आ रही हो? मैंने डिनर तक नहीं किया, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा मैं। निकल रही हूँ मॉम, बस गाड़ी स्टार्ट करने वाली हूँ, आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना प्लीज। वैसे बुरी बात तो ये भी होती है कि किसी की चीज पे कब्जा जमा के बैठ जाना। ये तो सॉरी टूट गया। ऐसा है क्या इस लड़की में? वैसे तुम्हारी पसंद पर तो मुझे अफसोस हो रहा है। हेलो उजाला, आपकी आवाज को क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? घर में कोई मसला तो नहीं हुआ? हमारे मसले खत्म कहाँ होते हैं? क्यों, शमा ने फिर कुछ किया? नहीं, बहन ने नहीं, लेकिन मैं अब्बा की वजह से बहुत टेंशन में। मगर आपके अब्बा का तो इलाज हो रहा है ना? लेकिन बहुत महंगा है। उजाला, मेरे एक दोस्त का क्लिनिक है, आप कहती हैं तो मैं उससे बात करूं? थैंक्स, लेकिन जो डॉक्टर अभी अब्बा का इलाज कर रहे हैं वो बहुत काबिल है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगी। आई एम सॉरी यार, उस लड़की रीम ने बहुत मिसबिहेव किया आपसे। आपको पता नहीं है शायद, तो मेरे घर भी आई थी। क्या? वो पागल लड़की आपके घर क्या करने आई थी? मुझे वार्न करने के लिए आई थी तबरेज, और आपकी मोहब्बत की कीमत लगाने आई थी मुझसे। आई एम सॉरी यार, वो लड़की पागल है। प्लीज आप उसकी किसी बात को भी सीरियस मत लीजिएगा। डोंट वरी, मैं इस तरह की बातों को सीरियसली नहीं लिया करती हूँ। आप बस मुझे सीरियस लें, बाकी सब बातें भूल जाए। कब तक?
कब तक किसी का बोझ उठाते रहेंगे आप? उजाला, मोहब्बत बोझ नहीं होती। आपने फिर ये बातें शुरू कर दी। खैर, मुझे बहुत काम है, आप हमेशा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं मेरे कामों से। प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं किया कर। ये तो अच्छा है ना, दोनों एक ही ट्रैक पे। तबरेज़ प्लीज, मुझे बहुत से काम है। अल्लाह हाफिज। उजाला, मैडम आप ठीक तो हैं? आइए इधर बैठिए 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 बैठिए। माशाअल्लाह, शुक्र है तुम्हारे हाथ से तो कुछ खा पी लेते हैं। मेरे साथ तो खाम खजिद लगा के बैठते हैं। ये बताओ, जलाल की कॉल आई है कोई? इतने गुस्से में क्यों हैं? देखो तो सही कैसे घूर रहे हैं मुझे। क्या कसूर किया मैंने? अरे अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अब्बा ना शायद सारा दिन अकेले यहाँ लेटे रहते हैं तो थक जाते होंगे ना। आप इनसे बात ही करती रहा करें, इनका ख्याल रखा करें ना। बेटा, रात दिन तो उनकी इतनी खिदमत करती हूँ, उनके पास बैठी रहती हूँ। अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। सबके लिए दुआ किया करें। बेटा, यही काम है मेरा। मैं तुम सब के लिए बहुत दुआ करती हूँ। अच्छा अम्मा, मैं ना आपको अब्बा को दवाई कैसे देनी है बता दूंगी, ठीक है? क्यों, तुम नहीं दोगी? अम्मा, कल से जॉब की तलाश पे जाया करूंगी ना, तो देर हो जाएगी, इसलिए मेरे पीछे आप दवाई तो दे सके कम से कम अब्बा को। चलो ठीक है। वैसे तो ये काम शमा को करना चाहिए था, अब उसे कौन समझाए? जवान औलाद है, सख्ती भी नहीं कर सकती। चलो फिर आके बताओ मुझे। आप फिक्र नहीं करें अब्बा, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं हूं ना आपका बेटा। अरे रीम, ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कुछ नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? अरे कैसे हो गया एक्सीडेंट? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुमसे बात की थी। हाँ, वो आपकी कॉल के बाद ही। वो तो अच्छा हुआ कि हमारा मुलाजिम उसी वक्त वहाँ आ गया, एक्सीडेंट वाली जगह पे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, मैं वहीं से गुजर रहा था, रास्ते में देखा कि मैम का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं फिर इन्हें घर ले आया।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या जरूरत है? अच्छा ये लो। ये क्या है? नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब नखरे क्या कर रहे हो, ले लो। नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब इस छोटी सी हेल्प के बदले में अपना सारा बिजनेस तो तुम्हारे नाम नहीं करूंगी ना मैं। ले लो, नखरे कम किया करो। लीव इट, अगर उसे नहीं चाहिए तो छोड़ दो। मैंने आपकी जान पैसे की लालच में आकर नहीं बचाई। खुदा हाफिज। अरे तुम जाओगे कैसे? तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। मैम मेरी बाइक वहीं है जहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ था, वहीं से चला जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम ड्राइवर के साथ जाओ। जी ठीक है, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बेटा आर यू श्योर? स्टिचेस की जरूरत तो नहीं? नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह। उफ, थैंक गॉड। अरे तबरेज, मैं तुम्हारे कमरे में गई तुम्हें देखने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस नींद नहीं आ रही थी। आप बताएं, बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, खबर ही कुछ ऐसी है। क्या? वही जो हमारी बाहर की डील थी वो फाइनल हो गई है। कुरैशी ने अभी फोन करके बताया है। वाह मॉम, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और भी अच्छी अच्छी खबरें हैं मेरे पास। मसलन? लॉयर का फोन आया था, कह रहे मिसेस अहमद की कंपनी पे बहुत बुरे दिन आए में। मैं समझा नहीं। भाई मिसेस अहमद के इन-लॉज ने प्रॉपर्टी के केसेस कर दिए उनके ऊपर, और दूसरी तरफ वो रीम और उसके मियाँ का जो ट्रायल चल रहा है। मॉम ये तो रीम का पर्सनल मामला है ना। लेकिन मैं वो बात कभी नहीं भूल सकती तबरेज, जब उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई थी। मॉम उसको उसके किए की सजा मिल तो रही है। आप खुद तो बता रही है कितने केसेस खुले हैं उसके। हाँ वो तो खुले हैं, लेकिन तुम जानते हो तबरेज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मिसेस अहमद का सारा बिजनेस डूब जाए। मॉम आप पे ये बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। इन सब चीजों को अल्लाह ताला पे छोड़ दे, वो बेहतर करने वाला है। वो तो तुम ठीक कह रहे हो। मुझे ये बताओ कि मेरी होने वाली बहू से कब मिलवाओगे मुझे? ये तुम बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। अच्छा, खुद जब मिलते हो तो कोई मुश्किल नहीं होती। मॉम आपको क्या बताऊं, कितने मुश्किलात के दरिया पार करके मिलना पड़ता है मुझे। अच्छा बहुत देर हो गई है, अब आके सो लो। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में सोता हूं। ओके। अब नखरे क्या कर रहे हो, ले लो। अब इस छोटी सी हेल्प के बदले में अपना सारा बिजनेस तो तुम्हारे नाम नहीं करूंगी ना मैं। ले लो, नखरे कम किया करो। अम्मा प्लीज आप अब्बा के सामने जलाल का जिक्र बिल्कुल मत किया कर। उन्हें तकलीफ पहुंचती है, इसीलिए तो वो आपसे नाराज रहते हैं। तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होती? दर बदर किया हुआ है मेरे बच्चे को। अम्मा जलाल को अब्बा ने नहीं, उसकी खुद की हरकतों ने दरबदर किया है। बस कर दो उजाला, एक तुम्हारे अब्बा काफी नहीं है जो तुमने भी उनकी सीट संभाल ली है? मैं तो बस इसलिए कहती हूँ कि अब्बा को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये उनकी सेहतयाबी के लिए मुनासिब नहीं है, आप जानती हैं ना। अच्छा, तो क्या मैं उनकी दुश्मन हूँ? अरे मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। जलाल का फोन आ रहा। अरे उठाओ, बात कराओ मेरी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर वो घर आने का कहे ना, आप उसे साफ मना कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती अब्बा की तबीयत फिर से खराब हो। पिछली दफा भी जब आया था कितनी मुश्किल से अब्बा को संभाला था। अच्छा अच्छा ठीक है, हो जाओ खुश। नहीं बुलाती, वो तो अटेंड कर, वो कितनी देर से कर रहा है। ये लें, खुद बात कर लिया। हेलो जलाल बेटा। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम? रीम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन तमाम हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। मॉम मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसने एक मामूली लड़की के लिए मुझे ठुकराया। तुम जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती हो। भूल जाओ तबरेज को एंड जस्ट मूव ऑन।
कोशिश तो करती हूँ मैं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। उसका एक ही हल है। और वो क्या हल है? तुम शादी कर लो। आपका भी कोई जवाब नहीं। एक तरफ तो आप कहती हैं कि मेरे लिए हमारे सर्कल में कोई ढंग का रिश्ता नहीं है, और दूसरी तरफ आप मुझे शादी के मशवरे दे रही हैं। इस सर्कल में मैं तुम्हारी शादी करूंगी भी नहीं, ये मैंने सोच लिया है। अच्छा, तो आपको कहाँ से मिला मेरे लिए मिस्टर राइट? बाज़ चीजें हमारे आसपास होती हैं और हम इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। मॉम, आप क्या गोलमोल बातें कर रही हैं मुझसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है वो? तैमूर।